नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ 5 दिग्गज कंपनी के बारे में, जो पाँचों कंपनी इस 2021 में मतलब साल भर में, साल का एंडिंग में मतलब 2021 के एंडिंग में देखा जा रहा है सबसे ज़्यादा डिविडेंड देने वाला कंपनी है। जितने सारे ए कैटेगरी कंपनीज़ है मतलब जितने सारे ज मतलब निफ्टी के अंदर रहने वाला कंपनी है और लार्ज कैप कंपनी है, जिसका मार्केट कैपिटलाइज़ेशन बहुत अच्छा है। किसी-किसी का 1 लाख करोड़ का भी ज़्यादा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन है। तो उस तरीके से कुछ पाँचों कंपनी के बारे में यहाँ पे बताऊँगा, जो सबसे ज़्यादा डिविडेंड आपको अनाउंसमेंट किया। देखिए डिविडेंड इन्वेस्टर के लिए एक ऑब्वियसली एक फ़ायदेमंद हमेशा रहते हैं, क्योंकि देखिए आप कोई भी स्टॉक में निवेश करते हैं, तो उनमें से अगर आपको बोनस मिले, डिविडेंड मिले, तो उसी से आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। क्योंकि देखिए हर क्वार्टर में, हर सालों में अगर आपको कोई भी कंपनी में ज़बरदस्त डिविडेंड मिल रहा है, मतलब सोच लेना कंपनी का परफॉर्मेंस ज़बरदस्त है। मगर कुछ नेगेटिविटी पॉइंट भी है, उसी के बारे में बात करूँगा। तो स 5 कंपनी के बारे में बात करूँगा, जो सबसे ज़्यादा डिविडेंड देने वाला कंपनी है और इस पाँचों कंपनी में आपको कौन-सा कंपनी में निवेश करना चाहिए, उसके ऊपर मैं सारी जानकारी यहाँ पे देने वाला हूँ। वीडियो को पूरा देखना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो फटाफट देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले जिस कंपनी के बारे में बात करूँगा, सब ज़्यादातर मतलब इन्वेस्टर इस कंपनी को प्रेफ़र करते हैं और ज़्यादातर इस कंपनी को जानते हैं। एफएमसीजी और सेक्टर में भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस है, साथ ही साथ तम्बाकू मतलब जितने सारे सिगरेट बनाने वाला कंपनी, इंडिया का सबसे लार्जेस्ट सिगरेट बनाने वाला कंपनी जो है, वो है आईटीसी। आईटीसी के बारे में बात करूँगा क्योंकि आईटीसी का परफॉर्मेंस जो है, मुझे ज़बरदस्त परफॉर्मेंस लगते हैं। फिर भी आईटीसी जिस तरीके से रिज़ल्ट करते हैं, जिस तरीके से प्रॉफ़िट कमाते हैं, उसके हिसाब से कंपनी ने अभी तक उतना तेज़ी नहीं दिखाया। तो उसके पीछे बहुत सारे कारणस हैं और उस कारण को मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा, सिर्फ़ मैं इस कंपनी के डिविडेंड के बारे में बात करूँगा। तो डिविडेंड क्या होते हैं? कंपनी का जो अर्निंग होता है, कंपनी के ज़्यादातर जो प्रॉफ़िट होते हैं, उसी से एक परसेंटेज जितने सारे शेयर होल्डर हैं, उसको एक परसेंटेज डिविडेंड के हिसाब से मिलते हैं। मान के चलिए आपका एक बिज़नेस है, तो आपका जितने सारे एम्प्लॉइज़ हैं, अगर आपको प्रॉफ़िट होते हैं, तो आप क्या करते हैं? आप सारे स्टाफ को बोनस देते हैं, सारे स्टाफ को खुशियाँ मनाने के लिए कुछ पैसे देते हैं, तो उसी को डिविडेंड कहा जाता है यहाँ पे। तो आईटीसी ने करीबन-करीबन आज तक करीबन 4.93% का डिविडेंड अनाउंसमेंट किया। देखिए 4.93% का डिविडेंड बहुत ज़्यादा डिविडेंड होते हैं। आप एक बार कैलकुलेशन करके देख लेना, इसका जितने सारे अर्निंग है मतलब जितने सारे इसका कंपनी का प्राइस रेंज है, उसके हिसाब से कंपनी डिविडेंड जिस तरीके से दिया है, बहुत अच्छा खासा डिविडेंड दिया है। तो इस कंपनी के बहुत पॉजिटिविटी है, मगर एक नेगेटिविटी भी है, वो है इसका तम्बाकू का बिज़नेस। देखिए गवर्नमेंट कभी भी पॉलिसी लेके आएँगे तम्बाकू के ऊपर और सिगरेट के ऊपर, तब इस कंपनी को बहुत ज़्यादा घाटा देखने को मिल सकता है। और मैं एक वीडियो बना के भी आपको दिया था कि आईटीसी का ऊपर जो तम्बाकू के टैक्सेस है, वो टैक्सेस गवर्नमेंट बढ़ाने वाला है। वो भी ज़बरदस्त टैक्सेस बढ़ाने वाला है और उसी के लिए आईटीसी के ऊपर बहुत खतरा है। मतलब अर्निंग कम हो जाएगा, टैक्सेस अगर बढ़ जाता है तो। तो इस कंपनी का डिविडेंड ज़बरदस्त है। कंपनी का चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ मैक्सिमम, तो आपको भी इस कंपनी के चार्ट पैटर्न को पॉजिटिव ज़रूर देखने को मिलेगा, मगर बहुत दिनों तक इसको एक साइड बेसिस पैटर्न देखने को मिलेगा। तो कंपनी के बारे में ज़रूर कहूँगा कंपनी खराब नहीं है, कंपनी ज़बरदस्त है। इसके ऊपर आप फ़ोकस रख सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा नंबर कंपनी है, वो है हिंजिंग। हिंजिंग भी देख लीजिए, एक मेटल्स कंपनी है, एक माइनिंग सेक्टर का कंपनी है। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन 1,32,000 करोड़ है। बहुत बढ़िया कंपनी है और कंपनी ने आपको जिस तरीके से मतलब डिविडेंड दिया, वो भी शानदार डिविडेंड 6.8% बहुत ज़बरदस्त डिविडेंड यहाँ पे दे चुके हैं। तो इस कंपनी के बारे में बात करूँ, कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, शानदार परफॉर्मेंस है, मगर कंपनी का चार्ट पैटर्न दिखा के आपको एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, यहाँ पे मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन करेंगे, तो आपको देखिए बहुत सारा वोलेटिलिटी आपको देखने को मिलेगा।
कंपनी का परफॉर्मेंस, कंपनी का बिजनेस मॉड्यूल, कंपनी का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ जिस तरीके से है, उसके हिसाब से कंपनी उस तरीके से रिटर्न आपको नहीं दिया। मात्र देखिए मैक्सिमम अब मैं ओपन करके रखा हूँ, करीबन देखा जाए तो कंपनी स्टार्ट हुआ था 2006 से मात्र 240% का रिटर्न। इतना कम रिटर्न में आपको निवेश करके क्या फायदा। तो इस कंपनी के ऊपर मैं एक बात जरूर कहूंगा, ऑब्वियसली वेदांता ग्रुप के और साथ ही साथ गवर्नमेंट के शेयर है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, तो दोनों का मिल के शेयर है। तो इस कंपनी के ऊपर आप फोकस रख सकते हैं। अगर आपको डिविडेंड चाहिए तो इस कंपनी के ऊपर आप फोकस रख सकते हैं। और आपको लॉन्ग टर्म निवेश करना है तो इस कंपनी उतना खास परफॉर्मेंस मुझे देखने को नहीं मिला। हाँ, कंपनी का बैलेंस शीट, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा खासा है, मगर कंपनी जिस जिस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है उसके हिसाब से आपको रिटर्न उस तरीके से नहीं मिलने वाले हैं। तो ये था सेकंड कंपनी। उसके बाद थर्ड जो कंपनी है वो है एनएमडीसी। तो एनएमडीसी भी एक माइनिंग कंपनी है, एक माइनिंग मेटल मतलब मिनरल्स का कंपनी है। इसका भी मार्केट कैपिटलाइजेशन 39,500 करोड़ है। इस कंपनी भी आप देख सकते हैं 5.75% का डिविडेंड दे चुके हैं। कंपनी का परफॉर्मेंस देखेंगे तो रिटर्न ऑफ इक्विटी और रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, अर्निंग पर शेयर, सब कुछ आपको बहुत बढ़िया देखने को मिलेगा। फिर भी इस कंपनी का एक चीज नेगेटिविटी है, वो है कंपनी गवर्नमेंट सब्सिडरीज कंपनी है। आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्टर ऑफ स्टील, स्टील सेक्टर मिनिस्टर का शेयर है। और आप मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन कर देंगे तो इस कंपनी का, तो आप देखेंगे कि कंपनी अभी तक करीबन 58% नेगेटिव रिटर्न। तो आप जिस कंपनी में नेगेटिव रिटर्न मिल रहा है तो उस कंपनी में निवेश करके क्या फायदा। हाँ, ऑब्वियसली आप डिविडेंड के लिए निवेश कर सकते हैं, आपको डिविडेंड सिर्फ चाहिए, आपका लॉस हो कुछ भी हो तो इस कंपनी के ऊपर जा सकते हैं, क्योंकि कंपनी जबरदस्त यहाँ पे डिविडेंड आपको पे आउट देते हैं। मगर मैं यही कहूंगा इस कंपनी से दूरी रहे तो अच्छा है। उसके बाद जो फोर्थ नंबर कंपनी है वो है कोल इंडिया। कोल इंडिया एक जबरदस्त कंपनी है, ये भी एक माइनिंग और मिनरल्स कंपनी है। तो कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 90,000 करोड़ है। कंपनी का डिविडेंड, शानदार डिविडेंड 10.94%, इतना बढ़िया डिविडेंड आपको इस कंपनी ने दिया। जबरदस्त कंपनी है। कंपनी का अर्निंग पर शेयर, कंपनी का प्रोमोटर हिस्सेदारी, कंपनी का कर्जा कुछ भी नहीं है। साथ ही साथ कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, सब कुछ आपको पॉजिटिव में देखने को मिलेगा। तो फिर भी इस कंपनी के एक नेगेटिविटी है, पहले भी आपको बता दूं, कंपनी मिनिस्टर ऑफ कोल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कंपनीज है, मतलब गवर्नमेंट सब्सिडरीज कंपनी है। तो इस कंपनी का मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन कर दूं तो आपको देख के टोटली लॉस मेकिंग कंपनी है। अभी 57% रिटर्न आपको नेगेटिव में दिया। तो इस कंपनी के ऊपर भी मैं ना ही कहूंगा निवेश करने के लिए। डिविडेंड के चक्कर में कोई भी स्टॉक में निवेश मत कर देना। इसीलिए मैं इस स्टॉक स्टॉक के बारे में आपको दिखा रहा हूँ। आप बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया है, सर इस कंपनी में डिविडेंड अच्छा मिल रहा है तो इस कंपनी में क्या निवेश करूँ। इसलिए मैं इस वीडियो को लेकर आया, तो आपको सारे डेटा अगर इसी तरीके से आपको क्लियरिटी मिल जाएगा। तो लास्ट जो कंपनी है वो है वेदांता। वेदांता भी अच्छा खासा यहाँ पे डिविडेंड देते हैं। तो ये कंपनी भी एक मेटल सेक्टर से जुड़े हुए हैं। ये भी देख सकते हैं मेटल सेक्टर से जुड़े हुए हैं। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन करीबन 1,23,000 करोड़ है। कंपनी का जो डिविडेंड है वो 2.86% का डिविडेंड है। कंपनी का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ सब कुछ पॉजिटिव में है। ऑब्वियसली प्रॉफिट ग्रोथ, शानदार परफॉर्मेंस प्रॉफिट ग्रोथ है। और कंपनी का जो प्रोमोटर हिस्सेदारी है वो 65% होल्डिंग प्रोमोटर के पास है। तो इस कंपनी के बारे में बात करूं तो इसका चार्ट पैटर्न भी हम मैक्सिमम देखेंगे तो आपको भी यहाँ पे बहुत ज्यादा वोलाटिलिटी देखने को मिलेगा। तो आपको इस तरीके से वोलाटिलिटी स्टॉक में निवेश नहीं करना है, क्योंकि और भी अच्छा खासा कंपनी आपको मिलेगा। हाँ, आप डिविडेंड के लिए इस कंपनी में निवेश करना चाहते हैं तो आप निवेश कर सकते हैं। तो ये था पांचों स्टॉक जिसका डिविडेंड अच्छा खासा है, डिविडेंड पे आउट अच्छा खासा देते हैं। तो इस पांचों स्टॉक के बारे में यहाँ पे मैं डिस्कस किया हूँ। और भी बहुत सारे कंपनीज है जो अच्छा खासा डिविडेंड पे आउट देते हैं। तो ये पांचों दिग्गज कंपनी के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया हूँ। तो आपके लिए ये सारे कंपनी में कौन सा कंपनी बेस्ट होगा जो फ्यूचर के लिए आप निवेश कर सकते हैं। मेरे हिसाब से आप इंजिंग, जो गवर्नमेंट सब्सिडरीज कंपनी है, इसका परफॉर्मेंस जबरदस्त है, इसके ऊपर आप जा सकते हैं। और साथ ही साथ आईटीसी, इसके ऊपर भी आप जा सकते हैं, क्योंकि दोनों कंपनी का परफॉर्मेंस मुझे सबसे अच्छा खासा लगा।
और इस दोनों कंपनी के ऊपर आप निवेश कर सकते हैं। तो फिर भी एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, इस टाइप कंपनी में आप ज़्यादा निवेश मत करिए, क्योंकि ज़्यादा निवेश करेंगे तो आप फँस सकते हैं। तो इसीलिए मैं इस टाइप कंपनी में थोड़ा-थोड़ा करके निवेश करने के लिए बोलूँगा। जब आपको अच्छा खासा और भी ग्रोथ देखने को मिले, तब खुद का निवेश और भी बढ़ा देना। तो आशा करता हूँ सारे के सारे जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं अगले स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।